ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ सत्ती सरोवर होडल। ये हमारा होडल में पड़ता है, होडल डिस्ट्रिक्ट पलवल, स्टेट हरियाणा। तो हम आज सत्ती सरोवर होडल को कवर करेंगे पूरा के पूरा। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके बारे में जितनी भी हो सके उतनी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको हम एक टूर कराते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इसके आपको सत्ती सरोवर के अंदर लेके आए हैं हम, और आपको दिखाएंगे कि कितना भव्य बना हुआ है, कितनी अच्छी इमारत है। और यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत ही अच्छी है। आपको सुनाते हैं क्या मान्यता है यहाँ की। तो इसे सत्ती सरोवर क्यों कहा जाता है? हमारे यहाँ पे पहले हमारे समाज में एक कुरीति थी, कुरीति बोल सकते हैं हम उसको। कुरीति यह थी कि जैसे किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो पहले जो लेडीज़ होती थी उसको ज़बरदस्ती जिंदा जलाया जाता था। सती प्रथा हमारे समाज के माथे पर यह एक बहुत बड़ा कलंक था। सती प्रथा का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब औरत का पति मर जाता है तो लोग उसको भी उसकी चिता के साथ जला दिया करते थे। कुछ औरतें तो अपनी मर्जी से जल जाया करती थी अपने पति की चिता में, लेकिन जो औरतें अपनी मर्जी से पति की चिता में जलने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी, उस औरत को वो उसके घर वाले ही, घर के लोग ही, गांव के लोग, पड़ोस के लोग ही भांग का कटोरा पिलाते थे। और जैसे ही वह भांग का कटोरा पिया करती थी, उसके बाद वह खुद नशे में हो जाया करती थी और फिर उसको उसके पति की अर्थी पर बिठाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता था। और जैसे उसके पति की अर्थी में आग लगाई जाती थी तो उस औरत को भी उसकी पति की चिता के ऊपर जिंदा बिठा दिया जाता था। और दोस्तों, वह दृश्य कैसा होगा जब वह औरत जलने से इधर उधर भागती थी तो उसी के घर वाले, उसी के गांव वाले हाथों में लठ लिए चिता के चारों तरफ खड़े रहते थे। और जैसे ही वह औरत बिलखती थी, तड़पती थी, तो उसको लट्ठों से उसी चिता के ऊपर धकेल दिया जाता था। जैसे वह जान बचाने के लिए उस चिता से भागती थी तो वही लोग, उसके आस पड़ोसी, उसके घर वाले उसको डंडों से ऊपर चिता के ऊपर धकेल दिया करते थे। और दोस्तों, ताजुब की बात तो ये है कि उन डंडे वालों, उन लठ वाले लोगों में उस औरत के बेटे बच्चे भी रहा करते थे। यानी कि उसको चिता में उल्टा धकेलने के लिए उसके खुद के बेटे अपने हाथों में लठ लेकर खड़े रहते थे। दोस्तों, ऐसी प्रथा थी, हमारे समाज के माथे पर कलंक थी। और हमारे महापुरुषों ने इस प्रथा को यहाँ से ख़त्म करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ही एक समाज को एक प्राण वायु दी है, जिससे कि आज हमारा समाज उन्नति की सांस ले रहा है। औरतों को यहाँ पर पूरा अधिकार है आज के समय में। इस तरह से औरतों को उसके पति की चिता के साथ आज नहीं जलाया जाता है। दोस्तों, आज सोच कर देखिए आप, उस समय की यह प्रथा थी और उस समय किस तरह का वह मंजर रहता होगा जब एक औरत को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता होगा। दोस्तों, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उन महापुरुषों का, राजा राम मोहन राय जी। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों ने भी इस सती प्रथा को बंद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने विरोध किया था कि यह जो तुम लोग करते हो यह बहुत ही गलत है, निंदनीय है और अपराध है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। वो जिस औरत को सती प्रथा, सती होने से बचाते थे, उसको अपने साथ अपने क्वार्टर पर, अपने बंगलों पर ले जाया करते थे और फिर उनसे अपनी सेवा करवाया करते थे, उनको अपनी रखेल बनाकर रखा करते थे। तो अंग्रेज़ों का यहाँ पे ज़्यादा कोई यहाँ पे मैं टॉपिक नहीं छेड़ूंगा। उन्होंने इतना अच्छा भी काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए इस प्रथा को बंद करवाया था कि एक औरत को ये लोग जिंदा जला देते हैं, एक जवान औरत को। इससे तो अच्छा है कि इस औरत को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, इसको जिंदा जलने से बचा देंगे। उन्होंने इस लालच की खातिर इस प्रथा का विरोध किया था और फ़ायदा उठाया था। लेकिन दोस्तों, आज हमारे समाज में से यह प्रथा खत्म हो चुकी है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उन महापुरुषों का जिन्होंने इस प्रथा को हमारे समाज से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं पहले भी थी समाज के अंदर
और आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको हमें जड़ से ख़त्म करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज जो हम आए हैं यह सती माता का मंदिर है, जो कि होडल क्षेत्र के अंदर पड़ता है, होडल के अंदर ही पड़ता है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है पलवल, और उस पलवल के अंदर होडल तहसील के अंदर यह सती का तालाब पड़ता है। दोस्तों, यह तालाब आज से 20 साल पहले इसका नवनिर्माण किया गया था अच्छी तरह से, और गुलशन कुमार जी ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया था पूर्ण रूप से। गुलशन कुमार आप जानते होंगे, जो टी सीरीज के मालिक थे, जिनको 17 गोलियां मारी गई थी उग्रवादियों के द्वारा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने इस तालाब को बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया था। और एक पहचान ये हमारे क्षेत्र की है, सती माता का मेला भी लगता है होडल के अंदर, दूर दूर तक इसका मेला प्रसिद्ध है, और बहुत ही लोग इसको मानते हैं, तन मन से इसके मंदिर में आते हैं, सती माता के दर्शन करते हैं, भजन गाते हैं। और अभी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं सती माता के। यहाँ पर औरतें, हमारी माताएं बहनें भजन कीर्तन कर रही हैं, तो यहाँ पे देखते हैं मनोरम सुंदर दृश्य, आप भी देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज मैं आया हूँ सती सरोवर, और सती सरोवर के बारे में डिटेल जानकारी, हिस्ट्री वगैरह आपको हमारे पंडित जी बताएंगे। तो लीजिए पंडित जी, बताइए। जय श्री राधे। आज हमारे मध्य में हमारे भैया आए हैं इस हिस्टोरिकल पैलेस की हिस्ट्री जानने के लिए। तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, या उनके हिसाब से जब हम इनकी इस हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पे पहले एक सुखारी देवी जी हैं, जो ये सती हुई थी, उनका मंदिर वहाँ पे है, वो सुखारी देवी जी हैं। तो मुग़लों की लड़ाई में इनके जो पति थे, उनका जो शरीर था वो 2.5 पहर वज्र का रहता था उस समय। तो उस समय जयचंदू की कमी नहीं थी, तो उन्होंने मुग़लों से लोहा लिया था। तो किसी ने जब चुगली करी थी, तो उनको अपना मतलब वीर गति को वो प्राप्त हुए थे, सुखारी देवी जी के पति थे। तो जब उनकी पार्थिव शरीर आया, तो उनकी जो पत्नी थी सुखारी देवी, वो उनके संग सती हो गई थी। तो तभी से ये जो एरिया है, ये सती कुंड के नाम से जाना जाता है। और प्राचीनतम इतिहास के अनुसार जब हम देखें, भक्तमाल की कथा पढ़ें, तो भक्तमाल की कथा में श्री ठाकुर जी का ये वर्णन आता है कि ये जो स्थान था, यहाँ पहले लालदास बाबा भजन करते थे आके। तो लालदास बाबा ने जब भजन किया था, तो इस कुंड का नाम, ये 84 कुंडों में से एक कुंड था, श्री राधा रास बिहारी कुंड। तो उसमें श्री ठाकुर जी को प्रकट किया गया था यहाँ से, अपने भजन के प्रताप से श्री लालदास बाबा ने। तो उनके लाडले ठाकुर श्री राधा रास बिहारी जी महाराज आज भी हमारे मंदिर में विराजित है। आपने उनके दर्शन किए थे। तो वो यहाँ से प्रकट हुए थे अक्षय तृतीया वाले दिन। तो उनका पटोत्सव भी मना था। तो अनेक श्रद्धालु आते हैं भक्तमाल के हिसाब से। तो हमारे परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी ने भी स्थान की महिमा के बारे में बड़ा वर्णन किया है कथाओं के माध्यम से आस्था संस्कार चैनल पर। तो इसका इतिहास ये रहा था कि ये जो श्री ठाकुर जी महाराज थे, जो यहाँ विराजित थे, श्री नाभा गोस्वामी जी के कृपा पात्र शिष्य थे श्री प्रियादास जी। तो उन्होंने एक बार एक बात की संकल्प लिया कि हम लोग ब्रज परिक्रमा लगाएंगे। तो ब्रज परिक्रमा लेके अनेक संतों के संग वो आए। वो ब्रज परिक्रमा करते करते जैसे ही ब्रज परिक्रमा यहाँ पे आई थी, तो लालदास बाबा जब विराजित थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप थोड़ा भक्तमाल की कथा करें। तो इस स्थान पर भक्तमाल की कथा होने लगी। अब भक्तमाल की कथा होने लगी तो सारे जो भक्तजन थे, क्योंकि पहले क्या होता था, शहर तो अंदर था, बाहर तो ये वन था, श्री राधा रास बिहारी वन। तो मतलब भक्त आने लगे कथा श्रवण करने के लिए। तो काफ़ी चढ़ावा आने लगा, सब कुछ होने लगा। ठाकुर जी बड़े रंगीले थे, बड़े दिव्य ठाकुर जी हमारे। तो उस समय क्या हुआ, जब वैभव देखा इन्होंने चोरों ने, तो उसमें 4 चोर थे। तो 4 चोरों ने कहा कि
कि भैया ये तो यहाँ तो सामान लूटना चाहिए, यहाँ तो बड़ा चढ़ावा आता है। तो 4 चोर सोचने लगे कैसे लूटें इस वैभव को। तो उन्होंने कहा चलो संत बन के ही इनके मध्य में चले जाएं। अब वो संत बने, उनके मध्य में चले गए और अपने सेवा भाव से सभी का हृदय जीता उन्होंने। और हृदय जीत कर तो उनको परमिशन मिल गई अंदर आने जाने की गर्भगृह में। तो श्री ठाकुर जी को जब सभी संतों का हृदय जीत लिया तो शाम को यहाँ भक्तमाल कथा होती थी, डेली हवन होते थे। तो लालदास बाबा और प्रियादास जी यहाँ विराजित थे उस समय। तो उस समय क्या हुआ, फिर वो 4 चोर जब सभी का हृदय जीत लिया उन्होंने, तो अंत में उनको जब अंदर जाने की परमिशन मिल गई तो उन्होंने रात्रि में सबके भोजन में नींद की गोली मिला दी। और सब सो गए संत, और सभी को सारे वैभव को लेकर और ठाकुर जी को लेकर वो चले गए। तो चले गए। अब लालदास बाबा और प्रियादास जी को जब ये बात पता चली तो बड़े दुखी हुए। भाई ठाकुर जी, चलो उन्होंने वैभव लूटा तो ठीक है, पर ठाकुर जी को नहीं ले जाना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने श्री प्रियादास जी ने बात की घोषणा की कि ठाकुर जी यदि आप भक्तमाल कथा स्टार्ट होने से पहले नहीं आए तो मैं मतलब अग्नि स्नान करूँगा। अब ये बात सभी संत समाज में फैल गई। अगले दिन जब वो जो चोर ठाकुर जी को लेकर चल रहे थे तो उनको नींद आ गई, वो सो गए सब। तो भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ने, श्री राधा रास बिहारी जी ने एक समय में एक जैसा ही सपना दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे मेरे स्थान से ले आए, तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है। एक तो मुझे मेरे भक्तों से अलग कर दिया और दूसरा भक्तमाल कथा से अलग कर दिया। आप लोग मुझे उसी स्थान पर पहुंचाओ, नहीं तो मैं बड़ा कष्ट दूंगा मैं। अब वो 4 चोर जब खड़े हुए तो एक जैसा सपना हुआ। वो समझ गए ये बड़े सच्चे ठाकुर हैं, इनको उन्हीं स्थान पर ले जाना चाहिए। और सोचने लगे यदि ऐसे ले जाएंगे तो पिटाई होगी, गांव वाले मारेंगे। तो उन्होंने एक युक्ति सोची। लास्ट में जब शाम हो गई, प्रियादास जी हवन कुंड के सामने खड़े हो गए मतलब देह विसर्जित करने के लिए। तो गांव वालों ने आवाज़ लगी, बाबा आप देह विसर्जित मत करिए, अग्नि स्नान मत करिए, आपके ठाकुर जी आ रहे हैं और आप उनकी अगवानी करिए। तो जब प्रियादास जी गए हैं, वो 4 चोर ठाकुर जी को हिंडोले में बैठाकर बड़े गाजे बाजे के संग लेके आए। फिर ठाकुर जी यहाँ पे पुनः स्थापित हुए। फिर संतों द्वारा उनकी सेवा चलती रही। सेवा चलते चलते आज श्री ठाकुर जी विराजित हैं। फिर इस कुंड का नाम परिवर्तित करके श्री सती कुंड रखा गया। और आज भी हमारे अनेक भक्त हैं, दूर दराज से, गुजरात, महाराष्ट्र, MP सब दर्शन करने के लिए आते हैं। और मैं चैनल के माध्यम से भी सभी से प्रार्थना करूंगा, ये हमारे होडल का बहुत प्राचीनतम केंद्र है और इतना दिव्य स्थान है। पर भैया मेरे से कह रहे थे कि मतलब हम लोग हिंदुत्व की ओर तो चल रहे हैं पर मंदिरों से कटे हुए हैं, मंदिरों से कटे हुए। तो मैं सभी अपने युवा साथियों से, अपने भाई बहनों से, सभी होडल के भक्तों से और आसपास जो भी मुझे सुने इसके माध्यम से सभी से प्रार्थना करूं, क्योंकि ये स्थान हिंदुत्व की ओर तो हम चल रहे हैं, हिंदुत्व की सदी है, पर फिर भी हमें अपने हिंदू मंदिरों में जाना चाहिए, ठाकुर जी के मंदिरों में जाना चाहिए और श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, कैसी भी सेवा हो। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूं कि आप सभी आएँ। और स्थान तो अब बहुत सुंदर बन गया है, घूमने का भी स्थान है, बड़ा मनोहर है। और इससे ज़्यादा क्या करूँ इसकी सुंदरता के बारे में। और यही कह के अपनी वाणी को विराम करूँगा कि आप लोग सब प्रेम से आए। और इस स्थान का भक्तमाल में भी वर्णन है और बहुत दिव्य ठाकुर हैं, बहुत दिव्य स्थान है। सभी आएँ, दर्शन लाभ लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही प्राचीन इसका इतिहास है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा इसके माध्यम से। तो आपको यहाँ पे आएँ और अपना दर्शन करें। और बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छी है और वैसे भी बहुत प्राचीन इतिहास है। धन्यवाद।